ओके, पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, राइट्स इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको उसका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब कि सबसे पहले आपको जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसे रखना है, उसके बाय स्टेप आपको एक एक जो जैसे जैसे एक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी उसकी मेटल्स की एक्टिविटी जैसे जैसे डिक्रीज होती जाए वैसे वैसे आपको उसको अरेंज करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी एक्टिविटी सीरीज की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक्टिविटी सीरीज जो लिखनी है वो मेटल्स के लिए लिखनी है, आपको नॉन मेटल्स के लिए एक्टिविटी सीरीज नहीं लिखनी है। तो चलो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सिंपल डेफिनेशन लिखो और उसकी सीरीज लिख दो मेटल्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे बात है वो खत्म हो जाएगी। तो एक्टिविटी सीरीज मतलब क्या, सो व्हेन डिफरेंट मेटल्स, खास करके आप मेटल्स के लिए ही लिख रहे हो तो स्पेसिफाई करो, व्हेन डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। सो इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज मतलब कि वो कितने क्रियाशील है, या तो हम उसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटीज, कितने क्रियाशील है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिविटीज या तो रिएक्टिविटीज। सो व्हेन डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज और रिएक्टिविटीज, इट विल constitute a series which is known as activity series, which is known as activity series of metals, उसे हम कहेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अभी आपको क्या करना है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो आपको बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है, वही ऑर्डर लिखो जो बुक में दिया है वो, उसमें आपको कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही लिखो, यहाँ पे पेपर में आपका पेपर जो है वो टाइम पर ख़त्म होना चाहिए, वही ज़रूरी है, तो जितना ज़रूरी है उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता ही है कि बुक के अंदर आपको किस तरह से दिया है, तो कि पोटेशियम के बाद आपको दिया है सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, उसके पहले जिंक लिख दो, जिंक, आयरन, पीबी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस तरह से जो है वो आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी एक्टिविटी सीरीज। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किसकी होगी, पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अभी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, मतलब कि गोल्ड की एक्टिविटी बिल्कुल कम होगी, और इसीलिए गोल्ड जो है वो आपको नेचर के अंदर फ्री स्टेट में मिलता है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो वो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो या तो आपको उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे या तो उसके कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ पे पोटेशियम से ऊपर क्या आएगा, लिथियम आएगा, लेकिन वो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जितने दिए हैं उतने ही लिखो। आप इस तरह से एक्टिविटी सीरीज को दिखाओ या तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो।
पोटेशियम हैज हाई रिएक्टिविटी देन सोडियम, सोडियम हैज हाई रिएक्टिविटी देन कैल्शियम, कैल्शियम हैज हाई रिएक्टिविटी देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैज हाई रिएक्टिविटी देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैज हाई रिएक्टिविटी देन जिंक, zinc has high reactivity than iron, iron has high reactivity than Pb, lead, lead has high reactivity than copper, copper has high reactivity than silver and silver has high reactivity than gold. तो ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा है वो भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. इतना आपको लिखना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए.